सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए मजेदार भारत पाकिस्तान की डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और पाकिस्तान की तरफ से होंगी आरजू काजमी और फकर यूसुफजई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। तो कंट्रीज के बीच में हुआ करता है कि कभी किसी कंट्री के साथ टर्म्स और कभी किसी के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि अगर अमेरिका के साथ आज पाकिस्तान के हैं तो कल आप लोगों के दोबारा से टर्म्स नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, कितना अर्सा लग रहा है आपको कि ये सब कुछ चलेगा? इसलिए कि अमेरिका के बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत का भी गुजारा है। कहीं ना कहीं जाकर आप लोग भी सोच तो यही रहे होंगे, हो सकता है कि कहीं बातचीत चल भी रही हो, आप लोग छुप छुप के बातें कर रहे हो और हमें बाद में पता लगे हम इसी नशे में या इसी खुशी में रहेंगे, अब तो अमेरिका हमारे साथ है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी और कितना अर्सा लगेगा कि भारत और अमेरिका दोबारा एक पेज पर हो? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है जो भारत के साथ अभी सैंक्शन हो लगाया है राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने। आई डोंट थिंक कि इसमें जो कांग्रेस है, बिकॉज देखिए आपको समझना पड़ेगा हाउ द अमेरिकन सिस्टम वर्क्स। प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, कुछ पावर उसको कांग्रेस से सैंक्शन करानी होती है। अभी वो जितने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो ये कहते हैं कि वो बिना कांग्रेस के अप्रूवल के नहीं हो सकता। कांग्रेस मतलब आप समझिए, जिसको हम आप कांग्रेस बोलते हैं, जिसको अमेरिका कांग्रेस बोलता है, उसको आप अपने यहाँ मजलिस शुरा कहती हैं और उसको हम अपने यहाँ पे पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। तो उनके कांग्रेस के दो बॉडी होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। आपके यहाँ भी वही है, मजलिस शुरा में सेनेट है और एक मेरे ख्याल से हाउस ऑफ द पीपल है। और हमारे यहाँ पे आपको पता ही है कि पार्लियामेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए इसको देखते हुए ये जो एक्शंस हैं, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ की बहुतायत पब्लिक का भी हाथ है। इंडिया के साथ जो जानकार पब्लिक है, इंडिया के साथ कोई रिश्ते नहीं खराब करना चाहता। और ट्रम्प साहब के एक दो एक्शन से ऐसा नहीं है कि 25 साल का जो ग्राउंड वर्क है, जो कि बुश साहब ने, क्लिंटन साहब ने, वाजपेयी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, इन लोगों ने जो किया था वो खत्म हो जाएगा। आप ऐसे देख लेना, आज आप तो अमेरिका के गोद में बैठे हुए हैं, खुशियां ही खुशियां हैं घर में। कल वही अमेरिका ने आपके घर में ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारा था। तो आज तो हमारे जयशंकर साहब ने कहा कि यू हैव अ हिस्ट्री विद अमेरिकन्स हैव अ हिस्ट्री विद पाकिस्तान एंड दे आल्सो हैव अ हिस्ट्री ऑफ ओवरलुकिंग दैट हिस्ट्री। तो ये डायनामिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अप्स एंड डाउन चलते हैं, ये कोई परमानेंट नहीं होते। भाई एक समय आपने ही चाइना की मदद की थी, पाकिस्तान की मदद की थी, अमेरिका की मदद की थी चाइना को अमेरिका के पास लाने में। आज आप वही अमेरिका जिसको कि आप चाइना के पास लाए थे, वही अमेरिका आज अमेरिका का चाइना का दुश्मन होना पड़ा है। आपका रोल उसमें क्या है, आप डिसाइड कर लें। लेकिन सर ये तो रहता ही है ना, कोई ना कोई मतलब होता है तभी कंट्रीज आपस में बात करती है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी, आप लोग आपस में भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें फकर आप भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मतलब होता है ना, कोई रिश्तेदारी थोड़ी करनी है कंट्रीज ने आपस में, एक दूसरे के साथ कोई बेनिफिट। दोस्तों, ये पाकिस्तानी कितने भी भगड़े डाल लें, कितनी भी खुशियां मना लें कि भारत और अमेरिका के बीच में तकरार हो गई है और भारत अमेरिका से दूर हो गया है और आजकल पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है, पर इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। और जब भी दोस्ती और बिजनेस होता है, वो औकात देखकर होता है, हैसियत देखकर होता है। कहाँ राजा बोस और कहाँ गंगू तेली। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका को जरूरत है भारत की, ना कि पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद और जिहाद के अलावा कुछ सप्लाई नहीं करता। जहां पे अगर भारत की बात करें तो इतनी बड़ी सॉफ्ट पावर है। आज अमेरिका की इकोनॉमी चली भारत की वजह से रही है और भारतीयों की वजह से, और यही बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका कभी भी भारत से दूर नहीं जाएगा। आने वाले वक्त में अमेरिका को दोबारा भारत के पास भागते हुए आना पड़ेगा। ट्रम्प चाहे कितनी भी चाल चले, वो भूल गया कि ये भारत चाणक्य की धरती है, कि भारत को फंसाना और दबाना इतनी आसान नहीं है। ट्रम्प ने सोचा था कि भारत टैक्स के दबाव में आ जाएगा, पर भारत ने जैसे ही चीन के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाया, चीन भी भागते हुए भारत के पास आया, जिसे देख के न सिर्फ अमेरिका को मिर्ची लगी, बल्कि हमारे पड़ोस में एक टॉयलेट पेपर मुल्क है, उसमें भी काफी ज्यादा मातम छाया हुआ है। और आज इंडियन पॉलिसी की पूरी दुनिया भर में चर्चा होती है, तारीफ होती है, जिस तरीके से जयशंकर साहब ने भारत की विदेश नीति को संभाला है।
चाहे रिश्ते रशिया के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, गल्फ कंट्रीज के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, या फिर अब चीन के साथ हो, भारत ने हर जगह बैलेंस को मेंटेन किया है, जो कि करना बहुत ही मुश्किल है। पर भारत और भारत की विदेश नीति लाजवाब है। स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना, फिर तो टेक्निकली हमें रेसिप्रोकल 80% का सैंक्शन लगाना चाहिए, प्यूनिटिव सैंक्शन टैरिफ का अमेरिका के ऊपर। तो हम लोग सीधे साधे लोग हैं, वरना अब तक ठोक दिए होते हम लोग भी टैरिफ। नहीं, अगर ये जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब की, जी हम सीधे साधे लोग हैं और सैंक्शन, तो डॉक्टर साहब एक तो खैर ये बात है कि हमने ये चीज सुनी पाकिस्तान में बैठकर कि जैसे आप लोगों की अपोजिशन की पार्टी और इन लोगों ने कहा कि जी ट्रम्प को कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने बार बार इस बात को रिपीटेडली कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, और जो यानी यहाँ ये किसी ने नहीं बोला कि वो आप झूठ बोल रहे हैं, बल्कि कहा कि हम ये मान नहीं रहे, ये जो भी था उनका। अच्छा, दूसरी बात टैरिफ के ऊपर की बात है कि टैरिफ उन्होंने एक दफा लगाया 25%, फिर उसके बाद मजीद 25% लगाया। फिर आप लोगों का एक डेलीगेशन ने जाना था, ट्रेड एंड बिजनेस की बात होनी थी, और वो भी पोस्टपोन्ड हुआ इसी अगस्त के महीने में। उन्होंने शायद 24 से 27 या 28 तक जाना था, वो चीज़ें भी नहीं हुई। सर क्या मतलब देख रहे हैं, वैसे मेरे रोहित जी से भी ये क्वेश्चन है कि इन फ्यूचर अगर हम आज से एक साल पहले को देखें तो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगस्त 2025 में हम बैठकर ये बात करें कि अमेरिका ऐसे क्यों कर रहा है। हालांकि अगर आप लोगों को याद हो, बहुत सारे लोग हम में से पाकिस्तानी भी और शायद कुछ हिंदुस्तान के लोग भी बात करते थे कि अमेरिका जो है वो किसी के साथ होता भी और नहीं भी होता, भाई वो किसी भी टाइम, जिसे कहते हैं ना, कल्टी का आकर किसी और साइड पे हो जाता है। सुपर पावर है, ठीक है, ताकत रखता है, दुनिया को साथ मिला लेता है। लेकिन फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, और इंडियन जो हुकूमत है, या मतलब जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर है, कोई मतलब कितना प्रेशर है उनके ऊपर इस चीजों का? देखिए, एक चीज समझिए कि क्या पाकिस्तान अमेरिका दोनों साथ चलेंगे, तो लेट्स सी इन फ्यूचर, 6 महीने, साल, मीडियम टर्म से ऊपर लॉन्ग टर्म पे देखते हैं, 5 साल 10 साल, तो पाकिस्तान अमेरिका साथ चल रहे हैं और इंडिया को कहीं ना कहीं अपने आप को अलाइन करना है, तो वो रशिया के साथ करता है, और रशिया के साथ अलाइन करता है तो रशियन इकोनॉमी से बेटरमेंट आती है। रशियन इकोनॉमी के, रशिया के साथ हम 5th जनरेशन फाइटर बना रहे हैं, 5th जनरेशन 6th जनरेशन में भी हम रशिया के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इंजन हमें चाहिए, फ्रांस से मिल जाता है, ठीक है। हमारा वैसे भी मिलिट्री हार्डवेयर ज्यादातर रशिया से ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर हम पूरी दुनिया को बेच रहे हैं, उस पर टैक्स तो लग नहीं रहा है। देन हम जो मेडिसिन बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। हम लॉन्ग टर्म में अगर रशिया और चाइना के साथ अलाइन करते हैं तो क्या अमेरिका उस तरीके के वर्ल्ड ऑर्डर को लेके चल पाएगा? मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि यूरोप एक वेनिंग पावर है। पहले हम देखते थे कि यूरोप का एक एक कंट्री अपने आप में बहुत बड़ी पावर था। यूके लें, जर्मनी लें, फ्रांस लें, घुमाए फिराए तो इटली, ये सारे कंट्रीज, इटली को सेकंड मैन ऑफ यूरोप बोलते थे। इटली एक बहुत बड़ा पावर है, अब वही टाइटल टर्की के पास पहुंच गया। ये चीज है कि ये सारे के सारे कंट्रीज इंडिविजुअली बहुत पावरफुल हुआ करते थे। आज हम देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली इंडिया से compete करने के चक्कर में, राइट? तो अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन की, नेटो की और यूएस की पावर डिप्लीट होती जा रही है, और जो डिप्लीशन है ये पावर का, अगर वो चाइना को कर्टेल नहीं कर पा रहा है तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स। ये दादा, इस डॉक्टर साहब, इसमें कुछ मिला रखा है या सीधे पानी है सिर्फ? गम मिला रखा है, गम। क्या मतलब जहां बैठे हैं वहीं चिपकना चाह रहे हैं क्या? वो वाला गम नहीं है, गमे दिल, गम नॉट गम। अच्छा, गम मिला रहा है। गमगीन आदमी है डॉक्टर साहब, गमगीन। स्पेसिफिकली गम को ऐसे पीने की जरूरत नहीं है, गम अपने आप में बहुत होता है। तो आई वाज सेइंग कि ये जो आप देख रहे हो वर्ल्ड ऑर्डर, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। हम लोग, मैं, फकर भाई, आरजू जी तो बहुत जूनियर है, और अभिषेक जी तो मुझे नहीं उस समय जानता नहीं। अरे आरजू जी, आप तो अपने को जूनियर साहब के साथ क्लास में पढ़ा करता था।
हाँ, मैं भी कुछ वही था। ये आरजू जी जो है ये आती थी बाहर, वो तो बाहर प्राइमरी में कहीं पर खेलती थी उस समय। तो मैं ये बोल रहा था कि ये चीज, हाँ बोलिए बोलिए। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि सबने पता नहीं क्या कर रखा है। चीमा साहब के चैनल पे जाऊं तो चीमा साहब कहते हैं कि मोदी जी रात को मेरा वीलॉग देखने के बाद सोते हैं। मैंने कहा अगर मेरा वीलॉग देख के सो रहे होते तो सबसे पहले मेरा चैनल ना बैन करते, और वो मेरा ठीक चैनल कह सबसे रहे हैं, पहले ब्लॉक हो गया, मेरा ट्विटर वो सबसे व्लॉग पहले देख ब्लॉक हो गया। वो ठीक कह रहे हो, व्लॉग देखने के बाद सोना ही पड़ता है आदमी को। तो अब लेकिन बात डॉक्टर करेंगे। साहब की शर्ट आज बड़ी अच्छी लग रही है, और आज डॉक्टर साहब ने अपनी शर्ट से नाक भी साफ नहीं की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे जब गला खराब है तो शर्ट गले में डाल लें हम? नाक जिस दिन खराब था पूरे पब्लिक में आप बतानिए तब से कि नाक जो है ये शर्ट से साफ कर रहे हैं, देख रहे हैं ना दादा। हाँ 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 हाँ, आपकी जीने की इच्छा ऐसे ही कम थोड़ी हुई है। तो बात ये है, पूरा रोल है उसको कम करने में। सही बात है, सही बात है। मतलब जिस दिन सुसाइड करेंगे उस दिन सुसाइड नोट में लिखा होगा कि आरजू जी की वजह से सुसाइड डॉक्टर कर साहब रहा हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यूं साफ किया करते थे, आप क्यों बचपन परेशान में। होते हैं? तो एक चीज एक चीज, यूं करने के अच्छा बाद एक दूसरे चीज, शर्ट में यूं भी तो था ना, वो दोनों दोनों स्टेप थे। अच्छा मैं ये बोल रहा था भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग आज से 30 साल पहले ये बात किया करते थे कि क्या चाइना अमेरिका को ओवरटेक करेगा, क्या चाइना अमेरिका को टक्कर देगा। आज हम वो बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात ये कर रहे हैं कि यस कब ओवरटेक करेगा, कब वो अमेरिका की इकोनॉमी सेकंड नंबर पे आएगी, चाइना की नंबर 1 पे आएगी। सारी चीजें कन्फिगरेशंस वर्ल्ड ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं, और अमेरिका उस वर्ल्ड ऑर्डर को बचाने के चक्कर में है कि मैं नंबर 1 रहूं, और साथ में मेरे साथ जो है ईयू जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पावर रहे। देख लीजिए, देख लेते हैं कब तक होता है, कैसे होता है, कहाँ होगा। ये सारी जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें अगर अगर अमेरिका इंडिया के पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, रहे। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं मिलेगी उसे, टू बी प्रिसाइज 4 मिलियन, और फोर्थ लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी, नहीं मिलेगी। और वो भी अमेरिका, वो उन्होंने बोला था ना, अमेरिका डज नॉट हैव परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, इट ओनली हैज परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो वही होने जा रहा है अब। परमानेंट इंटरेस्ट हैं, उसका इंटरेस्ट ये है कि उसकी इकोनॉमी नंबर 1 रहे, वो सबसे अच्छी दोस्ती के रखे, वो 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 नंबर 1 पावर रहे। तो ऐसे में वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। शॉर्ट टर्म में चला जाएगा, बचपन में जैसे नहीं होता था, इससे दोस्ती हो गई, हम इससे लड़ाई हो गई ना, तो आज बातचीत नहीं करेंगे, 1 हफ्ते बाद उसी के साथ खेल रहे होते थे। वही होगा, चिंता मत कीजिए एशली। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनन डॉक्टर साहब को आज कहीं बाहर डिनर पे जाना है और बिल भी किसी और ने देना है, तो डॉक्टर साहब बहुत खुश हैं कि बता दिया, आखिरकार कोई दे दीजिए आप। कहाँ जा रहे हैं? किसी ने खाने पे बुलाया है, और हम लोग चाहे हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, अगर बिल किसी और ने देना है तो हम टाइम पे पहुंचते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है यहाँ पे हम लोग भी क्लोजिंग की और तरफ बिल चलते हैं। देने के पहले निकल लेते, वो टाइम से पहले निकल लो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आज आ पाए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फखर, और बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आ पाए, थैंक यू सो मच। और वो तमाम लोग भी जो हमें देखने और सुनने के लिए आए, और उनमें से आधे लोग मुझे नहीं पता क्यों चीमा साहब को बुरा भला लेकर रहते यहाँ पे, या तो चीमा साहब है भी नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सबको जाहिर है कि जो जिससे जो लिखना वो लिख देता है। बहुत शुक्रिया, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे, थैंक यू। दोस्तों बस अब वक्त बताएगा, और ये देखने वाली बात है कि कितनी देर ट्रंप पाकिस्तान को अपनी गोद में लेके बैठेंगे, और भारत और चाइना की दोस्ती देखते हुए, रिश्ते बेहतर होते हुए, जहां पे ना सिर्फ ट्रेड बढ़ेगा बल्कि बॉर्डर भी सेटल होगा, इसे देख के कितनी देर तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा और भारत से दूरी बना पाएगा। और आज का जो जियोपॉलिटिक्स ऑर्डर है, उसकी सच्चाई तो ये है कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, 150 करोड़ लोगों का देश है, इसके बिना किसी भी देश का आज गुजारा नहीं है, चाहे वो छोटा देश क्यों ना हो या फिर कोई बड़ी इकोनॉमी अमेरिका और चाइना जैसी, सबको आज भारत की जरूरत है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये भारत और पाकिस्तान की मजेदार डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।